आपके अंदर खूबियां हैं, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर कुव्वत है, आप बहुत कुछ इस दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हलीमी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मसीह यीशु के अज़ीम जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पाजी टोनी विलियम है। आज हम एक बच्चे के बारे में सीखेंगे। एक बच्चा है जो शरारती समझा जाता है, जो थोड़ा सा समझा जाता है कि ये शिकायतें भी लगाता है। वो बच्चा अपने भाइयों को मिलने के लिए आता है, और जब वो अपने भाइयों को मिलने के लिए आता है तो उसका सबसे बड़ा भाई, जो उस फौज का हिस्सा है, जो फौज डरी हुई और सहमी हुई बैठी है, जो खौफजदा है, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा है जो जसीम है, जो कदावर है, जिसके हाथों की भी 6-6 उंगलियां हैं और पाँव की 6-6 उंगलियां हैं, और वो जुलाह के शतीर जितना भाला लेकर उनके सामने खड़ा है, और वो पूरी कौम को ललकार रहा है कि आओ, पूरी कौम को बुला रहा है आओ, और कोई नहीं आ रहा। सब डर में मुब्तला हैं, सब खौफ में मुब्तला हैं, और कोई उसके सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इस शर्मिंदगी के आलम में डूबा हुआ भाई जब अपने छोटे भाई को देखता है तो वो उस पर नाराजगी का इजहार करता है। कहता है थोड़ी सी भेड़ें हैं, उनको तू छोड़कर यहां जंग देखने आया। बच्चा है जी, बच्चों को तो जंगें पसंद होती हैं, लड़ाइयाँ पसंद होती हैं, लोगों को लड़ते हुए देख के उनको मज़ा आता है। और वो ठीक कह रहा था। वो कहता है कि तू घमंडी है, तू शरारती है। शरारती इसलिए यहाँ जितनी भी बातें हो रही हैं तो जाके बाप को बताएगा, कबीले वालों को बताएगा, और जाके उन्हें बताएगा कि हम तो डरे हुए सहमे हुए बैठे हैं, तू घमंडी है। ये वो अपने छोटे भाई को कह रहा है। वो छोटा भाई जो है उसे कुछ नजर नहीं आता, उसे एक चीज नजर आती है, वो शख्स जो खुदा के नाम की फजीहत कर रहा है, जात का जोलीत उसे नजर आता है, और वो कहता है ये कौन है जो खुदा की फजीहत कर रहा है। वो अपने भाइयों से भाग जाता है और वो दीगर मुख्तलिफ ग्रोहों में जाता है। मुख्तलिफ हो सकता है उसके रिश्तेदार अजीज हों जो साउल की उस फौज का हिस्सा है, और वो जाकर उनसे बातें करता है, और इतने लोगों से बातें करता है कि बात साउल तक पहुंच जाती है। और फिर आता है एक सूरमा दूसरे सूरमा के सामने। उम्र में छोटा है, कद में छोटा है, सब चीजों में छोटा है, लेकिन साउल उसे नजरअंदाज नहीं करता। साउल ये नहीं कहता ये तो बच्चा है, इसके सर पे 2 लगाओ भगा दो ना। एक जंगजू जो होता है दूसरे जंगजू को पहचान लेता है। उसे पता था, क्योंकि साउल इस्राएल में सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा बहादुर शख्स था। जो सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा बहादुर शख्स था, उसने उस शख्स की बहादुरी को देख लिया जो कद में छोटा है, ताकत में कमजोर है, लेकिन उसके अंदर खुदा के नाम की गैरत है। और वो जो जुमला कहता है वो कमाल है। वो कहता है कि और दाऊद ने साउल से कहा उस शख्स के सबब किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादिम जाकर उस फलस्तीन से लड़ेगा। वो कहता है मैं जाकर उस फलस्तीन से लड़ूंगा। और दाऊद की बात साउल मान लेता। अजीब बात है। ना उसके पास ताकत है कि वो हथियार उठा सके, ना उसके पास जिस्म है कि वो तमाम अपने जो हिफाजती चीजें हैं उनको पहन सके। ऐसा है क्या उसके पास? वो पैदाइशी तौर पर खुदावंद की तरफ से तैयार करके भेजा हुआ शख्स था। वो ऐसा शख्स था जिसके वो खुदा ने 7 चीजें देकर भेजा था। पहली चीज जो कि उन 7 चीजों से फर्क है, वो कह रहा है कि मैं इसको मार दूंगा, वो कह रहा है कि मैं इसके साथ लड़ूंगा, वो कह रहा है कि मेरे अंदर खुदा की गैरत है। ये कौन है जो खुदावंद के नाम की फजीयत कर रहा है? उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि वो उसे मार डालेगा। लेकिन वो कहता क्या है?
तेरा खादम जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। तेरा खादम। आपके अंदर खूबियां हैं, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर कुव्वत है, आप बहुत कुछ इस दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर हलीमी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हलीमी के बगैर इंसान कुछ नहीं होता। जब तक आप हलीम रहेंगे आप सरफराज रहेंगे, जब हलीमी छोड़ देंगे आप खाक हो जाएंगे। और यहां देखें, जात के जौलीत से या जाति जूलियत से लड़ने के लिए जा रहा है, लेकिन हलीम है। हमारी कभी ऐसी लड़ाई हो ना तो हम तो पहले ही फूले होते हैं, देख मैं कितना बड़ा काम करने जा रहा हूं, देखना मैंने क्या करके आना है, और फिर हम गिर जाते हैं। क्योंकि जब आप हलीम होते हैं खुदा हमारे पीछे होता है, जब आप मगरूर होते हैं खुदा हमारा मुकाबला करने के लिए हमारे सामने खड़ा होता है। लेकिन यह शख्स जाति जूलियत के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि इसके अंदर पहली चीज उसका नुक्ता नजर फर्क था। जब शेर हिरन के पीछे भागता है तो वो उसे खाना नजर आ रहा होता है, और हिरन को शेर मौत नजर आ रही होती है। इसलिए हिरन जो है वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है और शेर हमेशा उसे पकड़ के खा जाता है। नुक्ता नजर, उसे वो महज इंसान नजर आ रहा था, लेकिन इनको वो देवकामत इंसान नजर आ रहा था। वो ये समझ ही नहीं था पा रहा कि ये इससे डर क्यों रहे। उसका जहन ये समझने के लिए तैयार नहीं था कि हमारी फौजों को इससे डरना चाहिए। वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। वो कहता तेरा खादम जाएगा और उस फलिस्ती से लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नुक्ता नजर फर्क है। दूसरी चीज उसका ईमान फर्क है। बाकी लोगों को उसकी ताकत नजर आ रही है, उसे नजर आ रहा है कि ये इसराइल के खुदा को मानने वाला नहीं है, इसलिए इसराइल का खुदा इसको तबाह कर देगा, वो मार देगा, वो इसे खत्म कर देगा। उसका तरीकेकार फर्क है। वो ना भाला ले रहा है, ना तलवार ले रहा है, ना कोई बड़ी सी चीज ले रहा है। यहां तक कि जो बख्तर उसे पहनाया जाता है वो भी उतार देता है, क्योंकि उसे फिट नहीं आता है। वो कौन सा हथियार लेता है? आपके ख्याल में जाति जूलियत को किसने मारा था? क्या पत्थरों ने मारा था? क्या दाऊद की ताकत ने मारा था? नहीं, जाति जूलियत को दरअसल दाऊद की गैरत ने मारा था। पत्थर ले रहा है और उन पत्थरों से फलाखन के साथ उसने उसको मार डाला। तरीकेकार ही फर्क है। आपका भी तरीकेकार फर्क होना चाहिए। आपको दूसरों के खिलाफ तलवारें नहीं उठानी, आपको दूसरों के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना, दूसरों के खिलाफ आपको सियासतें नहीं करनी, बल्कि आपने हमेशा एतमाद करना अपने खुदा पे, क्योंकि तेरे हथियार होंगे खुदावंदी वफादारी। और अगर आपके हथियार खुदावंद की वफादारी होंगे तो आप भी अपनी जिंदगी के हर जाति जूलियत को ढेर करके रखते हैं। मकसद ही फर्क है। उसका मकसद यह नहीं है कि मैं जीत जाऊं। इसराइलियों का मकसद था कि हम जीत जाएं, फतह हासिल करें। उसका मकसद था कि खुदावंद की फजीयत करने वाले को खत्म कर दो। बस मकसद ही फर्क है। सोच फर्क, नुक्ता नजर फर्क, तरीके फर्क, ईमान फर्क, और नुक्ता नजर भी फर्क। उसकी रोया फर्क है। वो इसराइल के खुदा के नाम को पूरी दुनिया के सामने पेश करना चाहता था। वो उस खुदा को जो खैमा इज्तिमा में था वहां से एक खूबसूरत हैकल में लेके आना चाहता था। हमारी रोया ऐसी होती है जो कुछ अरसे के बाद बिलों, बच्चों की फीसों, अपने घरों, अपनी बीमारियों, अपनी दवाइयों, अपने मकसदों, अपने बाहर के टूरों, इधर उधर चीज़ों के गिर्द घूमना शुरू हो जाती है। और हमारी रोया जो होती है जब शुरू होती है बहुत ठीक होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारी रोया अपने गिर्द घूमना शुरू हो जाती है और फिर रोया ख़त्म हो जाती है। और कुछ अरसे के बाद लोग कहते हैं यार इसने काम बड़ा अच्छा शुरू किया था, अब इसको क्या हो गया? इसकी रोया उसके मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई। मरने के बाद भी उसकी रोया कायम रही, क्योंकि वो अपनी रोया अपने बेटे को दे के गया और उसके बेटे ने उसकी रोया को मुकम्मल किया कि खुदावंद के खैमा इज्तिमा से खुदावंद के उस अहद के संदूक को निकाल कर वो हैकल में लेके आया। ये होती है रोया जो नस्लों तक चले, जो नस्लों तक पहुंचे और नस्लों तक उस रोया के वसीले से बरकत पहुंचे। शुक्रिया।